को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दीजिए अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। शांत देवी शांत। शीघ्र कल्याण कैसी हो, यही उमंग और लहर लेकर हम लोग अपनी साधना में लगे हुए हैं। 9वें अध्याय की पूरी से सहायता ली जा रही है और उसी के अनुसार अपनी साधना को हम में वृद्धि पा रही है। एकाग्र मेरे दिव्यों सज्जनों, अनुभवियों ने भी हम लोगों को कई कई श्लोकों के विषय में बड़ी जोरदार शब्दों में समझाया और बताया है। उनमें से ये एक श्लोक है जिस पर आज मैं प्रकाश डालने जा रहा हूं। बड़ी कमाल का, बड़ी जबरदस्त शक्ति है मेरे भगवान की ऐसे फरमान में, और हम भी लाभ उठा रहे हैं और भी ज्यादा उठाएंगे। आज के बाद तो और भी हमारा उत्साह बढ़ेगा। सुनो मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, हमारा कल्याण शीघ्र कैसे हो तो रहा है, हम चाहते जल्दी हो जाए ना। चूंकि उधर भगवान जी कह रही है, न छोड़ा अभी जिसने तन का कपट मगर कर लिए जेब कैसे हो। शरीर नहीं छूटा, लेकिन उसने पहले अपने आप को निर्मल कर लिया। त्यारी का मतलब क्या? सत्संग में आने का, खासकर गीता जी सुनने का मतलब क्या? अंतःकरण को निर्मल करना। ध्यान देना, जब भी आप भवन की ओर आया करें तो गीता जी जरूर याद आएगी। तो गीता सुनने का मतलब क्या? कल्याण करना। कल्याण कैसी हो? अपने अंतःकरण को निर्मल करना। समझिए ना, जैसे घर में बैठे हो तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जब भी आप बाहर निकलती हैं, आप जेंट्स हैं या लेडीज, कपड़े सुंदर पहनकर, जरा चेहरा साफ करके, कंघी करके अच्छे बन के निकलती है। लल्ले बन के नहीं निकलते, बंद गोभी बन के नहीं निकलते, फूल गोभी बन के आप निकलते। बंद गोभी तो घर में बने रहते, गिल्ले कमले यूं बन के बैठे रहती है, लेकिन जरा सा बाहर निकलने का भाव हुआ तो कितने सुंदर। इसी तरह देखिए कि जैसे हम शरीर को अच्छा बना के बाहर निकलते हैं, जब इस शरीर को छोड़े और बाहर जाएं, निर्मल होके जाए। बस यहां आने का मतलब यह है कि मैं अंतःकरण को निर्मल करूं। सुन लो भोली भाली देवियों, कई जगह आपने धर्म स्थान में गई हैं, छैने खड़काए हैं, बैंड बजाए गए, ढोलकी से गालियां ली हैं आपने, ढोलकी का चमड़ा ही तोड़ दिया आप लोगों ने मार मार के, बहुत कुछ किया। कई बार तीर्थों पर भी गए हो, मतलब नहीं समझे। मतलब तो सिर्फ अंतःकरण को सफा करना, अंतःकरण को निर्मल करना। अब साधना करने का अर्थ अंतःकरण को निर्मल करना, तप करना, जप करना, भजन करना, सत्संग में आना, गीता जी पढ़ना, ध्यान लगाना, प्रातः काल उठना, इन सब प्रकार की धार्मिक क्रियाओं का अभिप्राय इतना ही है, अंतःकरण की सफाई। अंतःकरण की सफाई जी। अब ये शीघ्र कैसे हो? भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में आखिर में जाकर, कोई आदमी गर्चे बदकार है। हम ऐसे तो नहीं है, डाकू नहीं, चोर नहीं, उचक्के नहीं, राजन नहीं। हम एक सामान्य जीव है, सामान्य से भी जरा आगे निकल गए, चूंकि भगवान के लगन लग गई तो ऐसे जीव, आप ऐसे सामान्य जीव से जरा आगे निकल जाते हैं। सामान्य जीव सिर्फ खाने पीने और बच्चे बना करके पढ़ा करके मर जाते हैं, बस। जो विशेष अपने जीव होते हैं वो अपना साथ परमार्थ भी बना लेते हैं, अपने भगवान जी को भी रिझा लेते हैं, उनको आप बोलते हैं विशेष जीव।
उनके लिए मेरे भगवान कह रही है, क्या क्या कोई कितना ही गंदा था, कोई आदमी गर्चे मत कर मगर अब दिल से परस्तार। अब वो उसको बड़ा पश्चाताप। ये प्रकृति का नियम है मेरे देवियों मेरे सज्जनों, ये प्रकृति का नियम। क्या कितनी मनमानी कर ले, हाँ दुख पाते हैं। कामी बने, क्रोधी बने। मनमानी का मतलब कामी बनना, क्रोधी बनना, मोही बनना, लोभी बनना, अहंकारी बनना, यह मनमानी करना। अच्छा, इसका परिणाम हम बेहिसाब उनको देने के बाद। याद रखना मेरे देवियों मेरे सज्जनों, नाना प्रकार के गम रहता है। गम भी केवल 3 प्रकार के, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। और गम भी 3 प्रकार के, दुख भी 3 प्रकार के, क्लेश भी ये 3 प्रकार के हैं जो जीव को बर्बाद कर देती है। हाँ, हम इसका देखिए कि अगर इसके करने के बाद तो कोई किसी को ना उपदेश दो, उनको ये दर्द, तकलीफें, चोटें, बीमारियां मजबूर कर देती है भगवान की ओर जाने के लिए। बन ले कामी, क्रोधी, लोभी, बन ले, मनमानियां कर ले, लेकिन परिणाम क्या होगा? दुख। और दुख के आना जीव को रास्ते भी ले आता है। दुख तो गुरु है, दुख तो हमारी इंस्ट्रक्टर और टीचर है। मेरे देवी मेरे सज्जनों ध्यान से सुनना, कोई आदमी गर्चे बदकार गए मगर मेरा दिल से प्रस्तार है। बदकार तो था, बदकार में दुराचारी। अब दुराचार करने से क्या हुआ? बहुत दुख पाया। अब वो सदाचारी बनने लगा। उसे भी समझ ले कि साधु, भगवान जी हमें हम सबको कह रही हैं, वो साधु मतलब वो सज्जन पुरुष बन जाएगा, वो भला पुरुष बन जाएगा। लेकिन जब भगवान ने ताकत कहां भरी है? इरादा में नेकी की यक्ष में। जिसका इरादा बड़ा पक्का है, आज इसी पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। इरादा में दैवी शक्ति है, इरादा में दैवी शक्ति, दृढ़ भाव में भगवान की विशेष शक्ति छिपी पड़ी है। दृढ़ भाव, अच्छा पक्का इरादा, मर मिटूंगा लेकिन मैं करके रखूंगा। आपसे मेरे प्रभु जी यही उम्मीद रख सके। अगर आपके मन में यह पक्का इरादा है, ध्यान देना जरा, आज एकाग्र होकर रहना कि मैंने इसी जन्म में अपना कल्याण कर जाना। अगर यह भाव आपका पक्का है, इसी जन्म में मेरे कल्याण करना है, तो भगवान कहते ये पक्का इरादा को मर मिटूंगी लेकिन ये मैंने करना ही है। सुन लो भाई, 4 कान लेकर के सुन लो, मैंने इसी जन्म में करना है। नारायण हरि सब बला टली, पर ये पक्का इरादा का मैंने करना इसी जन्म में और मैंने ये कर दिखाना है। तो इससे क्या होता है? इसमें भगवान जी, इस दृढ़ता में भगवान जी छिपे हैं। मैंने जरूर कर, क्या होगा मैं पत्नी हूं किसी की, तो क्या होगा मैं नारी चोले में आई हूं, कोई बात नहीं, पर मैंने कल्याण करना। पहले मुझे पता नहीं था, अब तो मुझे पता लग गया। अब मैं अखी देख के मक्खी नहीं निकल सकती। अब मुझे भले बुरे की पहचान, उचित अनुचित की पहचान हो गई। अब मैंने कर दिखाना है। ओ शाबाश शाबाश, अब मैंने ये लंबी छलांग ले ही लेनी है। शाबाश शाबाश, अब नहीं मैं पीछे रह सकती। अब तो मैंने करना ही है ये काम, ध्यान देना। अब तो ये मैंने कार्य ही लेना है, ध्यान देना। भगवान कहते हैं वो चाहे कितना दुराचारी था, पर उसे भी समझ ले कि साधु है वो। हमारे प्रभु कह रही है, हमारे सरताज कह रही है, हमारे जगत गुरु फरमा रही है, वो साधु कराने योग्य है। कौन? इरादा में नेकी के यक्षु है, जिसने इतना पक्का इरादा कर लिया। एक नहीं अनेक दृष्टांत मिलती हैं। क्या इतना नामी ग्रामी डाकू, कौन? रत्नाकर, नामी ग्रामी, हाहाकार मचा रखी थी उसने अपने इलाके में, छोड़ना नहीं किसी को, उसने कत्ल कर देने, मार देना। और एक उच्च कोटि के देव ऋषि के संपर्क में आकर, नारद जी के संपर्क में आकर, इतने चोटी का तपस्वी कि आज घर घर का वाल्मीकि है। वाल्मीकि पहले क्या थे? डाकू। और एक संपर्क में आकर तपस्वी, खूनी से मुनि, खूनी से मुनि। उधर देखो पिंगला, भेषिया, और अपने महात्मा जी के संपर्क में आकर, दत्तात्रेय जी के संपर्क में आकर चोटी की योगन, थोड़ा सा इशारा कर दिया, दिन उसकी अच्छे आ गए। हमें अनेक दृष्टांत मिलती हैं।
अपने यही विवेकानंद 20वीं शताब्दी के पहले क्या थे, आस्तिक नास्तिक बीच में, और इतने पहुंचे हुए परमहंस जी के संपर्क में आकर इतनी चोटी के बन गए, क्या इंटरनेशनल महात्मा। 20वीं शताब्दी में 2 महात्मा इंटरनेशनल माने जाते हैं, आप जानती हैं, पहले विवेकानंद जी, दूसरे गुरुदेव स्वामी राम तीर्थ। हिला दिया भारत को और विदेश में जाकर। ये दोनों इंटरनेशनल महात्मा बड़े पॉपुलर हो चुके हैं इस शताब्दी में। अच्छा, इस 20वीं शताब्दी में दोनों चोटी के हिला के रख दिया। पहले कहे और बाद में क्या हो गए, सिर्फ इरादा में कि ये तो मैंने कर दिखाना है। अब जब हम मान लेते हैं कि इसी में मेरा कल्याण है और कुछ अंदर बगावत होती है, हमारे मन विद्रोह करता है, अब सिर्फ खाना पीना बच्चे मना के मर जाना, विद्रोह होता है हमारे अंदर, नहीं ये जिंदगी नहीं, ये जीवन नहीं है, लानत है जिंदगी। पता नहीं ये कौन से अंदर से आवाज है, हमारे अपने पिछले जन्मों के पुण्य जाग उठे हैं, अंदर से ये दैवी ध्वनि निकल रही है, जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी भक्ति के बिना शर्मिंदगी है। अब इसने इतना रोमांच कर रखा है हमें, इतना जुब्बश में ला रखा है सबको कि नहीं, असल जिंदगी असला जीवन तो भक्ति के साथ है। आहा, तो अब जब ये बात बिल्कुल ही सत्य है, अब तो मेरी देवी मेरे सजनों पक्के इरादे करें कि मैंने इसी जन्म में तरना है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये तो सबसे पहले इरादों का, मैंने इसी जन्म में तर जाना, मैंने आप पीछे नहीं रहना। और आसान मार्ग, बाकी सब मार्ग बड़े मुश्किल है, गृहस्थी निभाना मुश्किल, कमाना बड़ा मुश्किल, सेहत चली जाए तो उसको दोबारा लाना बड़ा मुश्किल होता है, ये सारी बातें मुश्किल है। लेकिन भक्ति करना आसान किसके लिए, जिसने ये पक्का इरादा कर लिया कि ऐसे मैंने बन जाना है, ऐसे मैंने अपनी बिगड़ी बना लेनी है, तो भगवान जो साथ हो जाती है। आप ये ना करें, ये बात बनेगी कैसी। काका, बच्चे, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, आप अपनी ओर मत देखो। जब आपने पक्का इरादा किया, भगवान आपके साथ हो गए, शाबाश शाबाश शाबाश, प्रभु आपके साथ है। याद रखिए जरा, भगवान ने ये नहीं देखना आप रजोगुणी सतगुणी है तमोगुणी है, कैसे ही है, इरादा पक्का है आपका, मर मिटने का इरादा है, भगवान आपके साथ। ये अगर शहर इस जन्म में ना हो, ना सोचो ऐसा कमले, मेरे मालिक आपके साथ अगर इरादा पक्का है तो हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया, हिम्मत मर्दा। भारत के इस कोने से उस कोने तक आवाज आ रही है, क्या परमात्मा उन्हीं की सहायता करती है। मानो मैं भूल गया, आ गया, बोलो। परमात्मा केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता के लिए कमर का, ये कहना अपनी सहायता आप करते हैं, गलत, जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती है। जब कोई योद्धा जाता था ना रणभूमि में, तो इधर से कपड़ा लेकर यूं कस के, लो, या मार के आऊंगा या मर जाऊंगा, तो ये कमर कस, यूं कहते हुए ये इधर से गांठ लगा लेते थे। ये हमारे है, उसने कमर कस ली है, अर्थात मर मिटने का पक्का इरादा कर लिया। हमारे देशवासी, मेरी बेटियों, लड़कियां भी, अगर आप झांसी रानी की जीवनी पढ़े तो अब तक की हमारे छोटे बालक कह करके हमारे प्रेम के आंसू ला रहे गए, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, हर बेलो बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी, उन्होंने कस लिया। अब हमारे सामने परमार्थ है, और परमार्थ क्या चाहता है, सफाई किसकी, अंतःकरण की। एक एक बात मेरे जैसों से क्लियर कर लो, इस मार्ग में अंतःकरण की सफाई चाहिए। अंतःकरण खराब क्यों हो गया, हमारी अपनी अज्ञानता से हमने बुरी सोबत की। बुरी सोबत किसकी होती है, जो भगवान से प्यार ना करके जहान के इन गंदी वृत्तियों से प्यार करती है। क्या कामी बन गए, काम से गंदी गंदी वासना, औरत की वासना, आदमी की वासना, अंदर गंदी गंदी इच्छाएं, अंदर गंदी गंदी हालचाल मच गए। अच्छा, वो काम से क्रोध पैदा होने लग गया, फिर हम लोभी बन गए, मोही, बच्चे बुच्चे मोही बन गए, फिर कुछ हमारे पास धन भी हो गया, औरत भी अच्छी, आदमी भी अच्छी है, कमाती है, बच्चे भी, अहंकार पैदा हो गया। ये सारी वृत्तियां आकर के हमारे अंतःकरण को खराब कर देती है।
अंतर्गत खराब का मतलब विक्षेपता में डाल देती है। याद रखना, काम क्रोध लोभ को अहंकार गंदे ना होते अगर हमारे मन में विक्षेपता न पैदा होती। ये जितनी ज्यादा बढ़ते जाएंगे, वो सुनो मेरे भगवान की वाणी सुनो, वो कल्याण करने वाली देवी हो, शमशान में सड़ने से पहले ये बातें जरा पक्की कर लो। सड़ना हम सब ने है, जरा पक्की करें। है ये वृत्तियां गंदी ना होती, क्यों गंदी है? विक्षेपता पैदा करती हैं, हलचल पैदा कर देती हैं, छाती गर्म हो जाती है, कुछ करने को जी नहीं चाहता, हम दूधा में फंस जाते हैं। कभी कोई कामना खराब खींचती है, कभी कोई कामना खींचती है, कभी किस तरह जाते, कभी इस तरह जाती है, बड़ा बुरा हाल। जैसे किसी नालायक ने 2-3 शादियां कर रखी हो, तो कभी कोई अपनी तरफ ले जाती है, कभी ऊपर वाली खींचती है, आज ऊपर आ जाओ, नहीं क्यों नीचे क्यों ना, कसमानु कहानी तो कसम तो हमारा एक है, तो क्यों ना नीचे क्यों नहीं रहने देती, ऊपर को ले जाती। जब लड़ती हैं आपस में बुरी तरह, इस तरह गंदी वृत्तियां आपस में खींचा खाची करती हैं, मन में विक्षेप हो जाती है। समझो ना, समझो मेरे ग्रस्त में रहने वालों, कभी काम खींचता है, कभी लोभ खींचता है, कभी अहंकार खींचता है। एंड व्हाट बिकम्स ऑफ आवर माइंड? वेवरिंग, टॉसिंग, है बेचैनी। मैं क्या करूं? आज वो गंदा वातावरण इस प्रकृति ने बना दिया है कि 99% नर नारी कामी है, क्रोधी है, मोही है, लोभी है, अहंकारी है, बेचैन है, बेकरार है। इसलिए बच्चा कह रहा है टेंशन टेंशन टेंशन। इसको डॉक्टर क्या करे टेंशन को, जब तक कि हम वृत्तियों पर हावी ना आ जाए। कारण तो ये वृत्तियां नेगेटिव क्वालिटीज, और हमारे मार्ग में यही बात है। पता नहीं 2 जन्म, 4 जन्म, 5 जन्म, कितने जन्म हम इन्हीं वृत्तियों का साथ देते रह गए। और अब हमारे मन में क्या पैदा हुआ है? एहसास का मादा। हाँ, ये भी कभी कभी पैदा होता है। और देखो, आपका रब, आपका कृष्ण, आपका इष्टदेव, आपका नारायण क्या कह रहा है? क्या हजारों में होगा कोई खाल हो जिसको फिक्रे असूले कमाल। हजारों के पीछे कोई माई का लाल गुरु का बाल होगा, माई का लाल गुरु का बाल, जिसके अंदर आग लग जाए कि मैंने तो कल्याण करना। कोई नारियों में तो और भी कम, इधर हजारों में, इधर लाखों में है। हाँ, भगवान ने मन जो आपका नरम बना दिया, बड़ी जल्दी आपका मन मक्खन की तरह पिघल जाता है, बड़ी जल्दी। इनका जरा पहले ही मन मजबूत है, जल्दी नहीं पिघलता। इनका मन लोहा है, आपका मन मक्खन है, थोड़ी सी गर्माइश मिली और पिघल गए, शाबाश। और आपको तो पूरी गर्माइश चाहिए तब पिघलता, लोहा जल्दी नहीं पिघलता। यू आर वेरी हार्ड एंड स्ट्रांग माई लॉर्ड। तो आइए ना, साधक क्या करना है ये पहले जानने के मैंने करना क्या है। अंतःकरण को निर्मल करना है। किससे निर्मल करना है? इन्हीं काली वृत्तियों से छुड़ाना है, जिसके लिए आपके परमात्मा जोरदार शब्दों में कह रही हैं, इन्हें छोड़ में न जाना कहीं, न हस्ती कोई अपनी मिटाना कहीं। सुन रहे हैं मेरे प्रभु, मेरे प्राणनाथ, पूरी कोशिश कर रहे हैं आप अंतर्यामियां देख लो। ये जोरदार शब्दों में हमारे मालिक कह रही हैं, इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना के। पक्का इरादा करे, नहीं मैंने अपने आप को तबाह करना, इस जन्म में मैं जरूर करके दिखाऊंगा। मैं नहीं कामी बनना, क्रोधी बनना। इतना जोरदार सत्संग मिला, गीता मिली, फिर भी आप में गंदी वृत्तियां आ जाती हैं ना, फिर भी क्रोध आपको छेड़ देता है ना, छेड़ देता है, फिर भी मुंह आ जाता है ना, आपको आ जाता है। क्यों आ जाता है? पक्का इरादा करो। जब आप में ये कि मैंने कल्याण कर लेना अपना, हाँ, तो कल्याण करना तो इन्हीं वृत्तियों को छुड़ा देना, और कुछ भी नहीं, इन्हीं वृत्तियों को छुड़ाना है। शाबाश, आजाद। किसी का महापुरुष ने एक दृष्टांत दिया मेरी देवी, मेरे सज्जनों। क्या किसी का मुकदमा चल रहा था, एक ने एक के 20,000 रुपए देना था। हाँ, मुकदमा चलता रहा, आज उसका फैसला था। मुकदमा माना 2, 4, 5 साल चलता रहा, आज उसकी आखिरी तारीख थी। आखिरी तारीख का फैसला था, क्या था? एक ने जेल में हो जाना था, हाँ, और एक को टाइम मिलना था कि 5-6 महीने के अंदर आपको 20,000 रुपए मिल जाएगा, और दूसरे को जेल होनी थी। आज ये फैसला होना था, ठीक है। अब अंदर क्या दोनों खड़े हैं, जिसने रुपया दिया था साबित हो गया इसने दिया है, और दूसरे ने साबित हो गया किसने दिया है। हाँ, ठीक है। जज ने कहा सूदना से असल ही मिल जाना चाहिए, नहीं दे सके। उन्होंने टाइम भी दिया महीने का पहले, नहीं दे सका।
आज फैसला, आज फैसला। अब जज ने अपना कागज निकाला, जज साहब क्या, देख भाई अब मैं कागज निकाल रहा हूं, पुलिस वालों को बुलाओ। जो आज्ञा, जज के लिए फौरन तैयार, हुक्म के लिए पुलिस खड़ी होती है हथकड़ियां लेकर, बेड़ियां लेकर, कि जैसे ही आज्ञा देंगे उसी वक्त उसके सामने हथकड़ी बेड़ियां लगा लेती। तैयार। जज साहब क्यों कष्ट कर रहे हो, मैंने फैसला सुना है, फैसले को रखो जेब में पड़े। हाँ जरा ये पत्नी कैसे होशियारी के साथ, जब ये दोनों पीछे खड़े थे ना, 10-10 हजार रुपया उसके कोट में डाल दिया। ये जेबें बड़ी बड़ी होती है ना, कोट की जेबें कैसी, वो हमारे वक्त, आजकल तो कुछ जरा और तरह कटिंग की जेबें मैंने देखी हैं। हमारे वक्त जेबें क्या होती थी, जेबें क्या मेरी दियो, ओ मेरे बच्चों, जेबें क्या थी, है मानो लेटर बॉक्स लटक रहे हो। मेरे पास और कोई निशान नहीं थे, जैसे लेटर बॉक्स दुकान दीवार पर लटकाते थे, मोटी मोटी डब्बी थी, लंबी लंबी, तो उसके अंदर 10,000 इधर 10,000। तब उसने क्या बात, मैं अपने वापस ले लूं? हाँ सरकार आप ले लो। और जिसने 20,000 रुपया कहना है, इधर अपनी जेबू में हाथ तो मारे। जज साहब ये 10,000, 20,000 तो मेरी जेब में आ गया, ये कैसे? सरकार ये आगे खड़ा था, मैंने डाला। अब कैसे हो गया? मेरे एक मित्र है मनोहर लाल उनका नाम है, उनको पता लग गया कि आज मुझे जेल हो जानी है। कैसे लगा? उसको पता लगा वकीलों से। तो फिर आज वो मेरे घर में आया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारी इतनी मित्रता, जैसा भी होगा। हाँ मैंने अपनी पत्नी अज्ञाना रखकर ये 20,000 लाया, मैं नहीं दे सकता कि तुम जेल में हो जाओ, ये 20,000 मैंने डाल दी। अब आप ही देखिए क्या हो जाएगा, केस फाइल्ड, कोई जेल में नहीं, क्योंकि 20,000 तो उसने दे दिया, इसी पर केस था। अच्छा भाई जज साहब नमस्कार। वाह शाबाश तेरे मित्र को, क्योंकि फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। मुसीबत में जो काम आए सच्चा दोस्त वही कहलाए। दे गया मौके पर, चुरा के बाहर वो खड़ा था। मेरे कहने का मतलब अब जेल छूट गई। इसी तरह जीव आवागमन की जेल से निकल जाता है, आपके गर्भ में नहीं जाता, जब पहले ये आजाद हो जाए इन गंदी वृत्तियों से। है यही साधना है, यही तप है, यही जप है, यही गीता जी का पाठ है। निकल गया, बुरा आया, आप इससे छूटे कैसे? इसके लिए भी कितना आसान तरीका बताया गया। हाँ ये गंदी वृत्तियां आई कैसे? इन सारी वृत्तियों का मतलब क्या है? वासनाएं, कामनाएं। काम की इच्छा तो भी इच्छा, क्रोध की, क्यों तूने ऐसा मुझे कहा, तो भी इच्छा, लोभ और चाहता हूं, मोह ये मैं चाहता हूं जिसके साथ मेरा प्यार है वो बने रहे, कितनी मेरी मूर्खता, तो भी कामना, अहंकार, बाकी के साथ मुकाबला किया और अपने आप को बड़ा माना, तो ये सारी कामनाएं तो हैं, सारी इच्छाएं तो हैं। हाँ किससे? ये सारी काम क्रोध बोलो संसार के प्राणियों के प्रति कामनाएं। ध्यान दो नेक जीवो, और नेक आपके कृष्ण कितने जल्दी आपका कल्याण करना चाहते। संसार की कामनाओं के कारण हमारे में काम उठा है, क्रोध उठा है, मोल उठा है, लोभ उठा है, अहंकार उठा है, संक्षिप्त रूप में राग उठा है और द्वेष उठा है। इसी को न समझने कारण से तो दुनिया बनाने वाला कह रहे इसको ठीक समझ ले, अनित्यम असुखम है। ये बार बार सोचा करो, रात को सो के सोच के सोया, बार बार सोचिए ये तो अनित्य चीज है, भगवान ने दुनिया तो बनाई है, वाह मेरे परमात्मा, वाह मेरे इष्ट देव, है अनित्य। अगर ये बात बैठ जाए, दुनिया की कोई चीज हमें लुभा न सके, कोई भी चीज हमें अपनी ओर नहीं खींच सकती। हम किसी भी प्राणी को, पदार्थ को, औरत को, आदमी को, शिमलों को, कश्मीर के लैंडस्केप को लचाई हुई नजर से ना देखे। सिर्फ ये बात अंदर बैठ जानी चाहिए, अनित्य है, थोड़ी देर का तमाशा है ये। ओ मेरी भगवती, थोड़ी देर का खेल है जहां भगवान जी ने हमें भेजा है, थोड़ी देर की बात। जब ये बात आई तो आगे क्या होगा? सुख दृष्टि नहीं बनेगी। कितनी भी चीज अच्छी मन में है तो थोड़ी देर का, मैं क्या करूं, है तो ये थोड़ी देर का खेल, मैं इसकी कामना भी क्या करूं? कौन कहेगा इसको सुख दृष्टि से? नहीं मानेगा, क्या होगा? मन अंतर में रहेगा। मैं तो केवल आपको कह रहा हूं, हर एक के लिए ये उपदेश ही नहीं है। उपदेश किन के लिए है? जिनमें सत्वगुण की बढ़ोतरी है, सत्वगुण की अधिकता है, सत्वगुण की प्रचुरता है, सत्वगुण की प्रबलता है, उनके लिए ये उपदेश है। और सत्वगुणी प्रबलता बहुत थोड़े जीवों में, कलयुग में होती है,
वरना हर एक में क्या है, रजोगुण की प्रबलता, रजोगुण का बोलबाला, रजोगुण का बोलबाला। सतोगुण तो बहुत थोड़ा रहता जा रहा है, सतोगुण तो लोप होता जा रहा है। ये नहीं कह सतोगुण का नाश होता जा रहा है, नाश नहीं, लोप होता जा रहा है। सतोगुण अदृश्य होता जा रहा है, दृश्य प्रगट, अदृश्य छिप जाना। सतोगुण अप्रगट होता जा रहा है। अच्छा, बहुत ही कम। अच्छा, तो हर एक के लिए ये उपदेश है ही नहीं। ये उपदेश तो थोड़े से जीवों के लिए है। बाकी रजोगुण देख लो, सारा दिन इधर जाए इधर जाए। रजोगुण जीव को भगाता है, जो कामना बढ़ जाती है, वासनाएं बढ़ जाती हैं, और वो उनको उधर चलिए उधर चलिए, उसको मिले उसके मिले। आपको क्या होता है? टिकाता है। रजोगुण भगाता है, सतोगुण टिकाता है। सतगुण आपको बिठाता है, टिकाता है, विचार करना सिखाता। और रजोगुण हमें आवारागर्दी सिखाता है। उधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है, मैंने ये बनाना था, मैंने वो बनाना था। इससे वो जीव भटकता है, सारी जिंदगी भटकता रहता। क्या सोचकर ये करता हूं, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं, इस फिक्र इंतजार में शामो सहर गई। सुबह शाम हर की ये गुजर, ये काम कर लिया, ये कर रही हूं, बाकी रह गए ये इतनों को मिलकर फिर मैं कर लूंगी, ये मैं हो ही जाएगा। ये करता हूं, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं, ये करता हूं, ये काम तो कर ही रहा हूं, हो जाएगा। ये काम मेरे हो गए हैं। अच्छा, और ये फिर ये बाकी रह गए, ये भी मैं कर लूंगा। इस फिक्र इंतजार में, इसी चिंता में सवेरा भी गया और मेरे जीवन का अनमोल शाम भी गई। 99% नर नारी का जीवन, मेरी देवियों मेरे सजनों, इसी में जा रहा है। ये करता हूं, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं, जो बाकी रह गया मैं कल कर लूंगा। इस फिक्र इंतजार में शामों सहर गई। शाम शहर मैंने प्रातः और सायंकाल इसी में व्यतीत होते जा रही हूं जी। और न रल मिल के कल्याण कर जाओ। संसार को सही समझा, मन अंतर्मुखी हुआ, बस फिर ये बिटियां खुद ही भागती हैं। मन में वैराग पैदा हो जाता है और अंतःकरण निर्भर होना शुरू हो जाएगा। जो वैराग आएगा, भगवान ने आपको लक्षण बता दी है, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं। क्या होगा? संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जाएंगे। संसार संबंधी संकल्प विकल्प, पहले संसार के, हाँ, आपको अपने आदमी की संकल्प आती है, आपको अपनी पत्नी की आती है, फिर आगे बच्चों के आती है, फिर धन के आती है, पदार्थों के आती है, जो चले गए उनके आती है, जो जिंदा है उनकी कमियां याद आती हैं, जो मर गए उनका प्यार, उनकी जो उन्होंने हमारे साथ सेवाएं की, वो याद आती हैं। किस तरह बुरा हाल होता है। और अब जब वैराग होता है और नित्य वासुखम पक्का हो जाता है, तो मन अंतर में रहता है, वासना कम होती जाती है, मन का टिकाव संसार संबंधी, फिर कह रहा हूं, संकल्प विकल्प कम और भी कम और भी कम। और परमात्मा आपको लगाई रखे, मेरे जैसे को ताकत दे के समझाई रखे आपको, तो क्या हो जाएगा? वो दिन दूर नहीं जबकि अवस्था क्या बन जाएगी? ख्याल उसके, आहा, जो मन इतना लोफर था, ख्यालों की दुनिया में इतना भागा करता था, अब क्या हो गया? सीमट की तरह अंदर में ही जम गया। वाह वाह, सीमट की तरह जम गए, बस जम गया, तलीन हो गया। क्यों नहीं जमता? यही बिट्टियां जमने देती। ये आपकी जाति बहुत ही अच्छी हो, अगर अंदर बैठी रहे, ज्यादा संपर्क न करे। गलती से आप संपर्क कर लेती हैं, गलती से भूल से संपर्क, कभी पड़ोसी के साथ कर लिया, कभी पड़ोसी अगले 4, 5, 6 घर है उसके साथ कर लिया, कभी उसकी सहेली के साथ कर लिया, फिर वहां उसको घर में बैठने लग गया, फिर उसका भाई के साथ बोलने तो लग गई। तो पर कहावत मशहूर हो गई, रंडी तो रंडेपा कट्टे पर मुस्टंडे नहीं कट्टन देंदे। रंडी तो अपना रंडेपा कट्टे, बेचारी विधवा हो गई है, पर मुस्टंडे नहीं कट्टन देंदे। इसी तरह जीव तो अंदर वाला शांति पाए, पर ये मुस्टंडे काम करो लोग, ये नहीं कट्टन देंगे। कहावत याद रखना, रंडी तो रंडेपा कट्टे पर मुस्टंडे नहीं कट्टन देंदे। जीव तो आराम से जिंदगी के दिन काट ले, पर अंदर के मुस्टंडे ये बेचैन कर देती है, बेकरार कर देती है। मेरे सजनों, ओ मेरी अपना कल्याण चाहने वाली मेरी अच्छी देवियों, अब सिर्फ इन्हीं मुस्टंडों को निकालना है। हाँ, और वैसे तो कहावत हमारे देश में गए, हमारे इधर प्रांत में भी चलती होगी, जिंदे लगन पीछे 4 कड्डन उन्हें शहर उबार।
शहर में कोई 4 आदमी आपके खिलाफ हो जाए, आपको शहर में रहना मुश्किल कर देंगे, आपको शहर छोड़ना पड़ेगा। कहावत में शुरू बच्चे जिंदे लगन पीछे 4 कढ़न शहरी बाहर। तो इधर भगवान की 2 वृत्तियां लग जाए, नित्य मा सुखम, ये सारे मुस्टंडे बाहर आ जाते, केवल 2। ये विचार पक्का उड़ जाना चाहिए। जैसे मैं समझ रहा हूं, ये समझती हूं, संसार वैसा नहीं है, ये तो अनित्य है, थोड़ी देर का खेल है और जाने वाला है। इसे मैं अपनाऊंगा तो इसने रहना ही नहीं, मुझे दुख देगा। बस मन अबाउट टर्न, मन अंतर हो गया। पर इसके लिए पक्का इरादा हो, कभी ये मैंने कर दिखाना है, ऐसा तो मैंने बन जाना है, थोड़े ही दिनों में तरक्की कर जाओ। दिन में 2-4 बार जरूर बोला करो क्या 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 है, उसे भी समझ ले कि साधु है वो, जल्दी साधु बन गया, जल्दी वो नेक पुरुष बन गया, वो जल्दी साधु कट लगाना भगवान के योग्य। साधु इज इक्वल टू भगवान के योग्य। क्या वो साधु हो जाए भगवान के योग्य? भगवत कपड़े पहन लूं मैं मालाएं लटका दूं, इधर भुजा बंद पहन लूं, मैं भगवान के योग्य ना बनूं, पखंड हो गया। साधु का मतलब ही वही, सच्चा साधु कौन? जो भगवान के योग्य, जो भगवान के योग्य बन गया। समझे मेरी बेटी, समझे मेरे सजनों? तो अर्थ लगाना, साधु इज इक्वल टू भगवान के योग्य, महाराज जी के दर्शनों के योग्य। कोई ले में तेरी इरादे के साथ ले आजमा रहे हो, भगवान आपको और आजमाने का मौका दे। जो ही आपने पकड़ा, अब मैं मृत्यु से अपने आप छुड़ा लूंगी। बड़ी जिंदगी गुजर गई कामी क्रोधी लोभी अहंकारी बनकर, नहीं मेरे मालिक, मैं जल्दी अपने आप को आपके योग्य बना रहा हूं, बड़ी जल्दी अपने आप को योग्य आप स्थिति लेंगे। जरा आग की माता लगा दी, मैं बड़ी जल्दी मेरे मालिक में योग्य बन रही हूं आपके, बड़ी जल्दी मैं आपका योग्य हूं। योग्य कौन? सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी, इन गंदी वृत्तियों को निकालो। ये क्यों आई है संसार को सच समझकर और संसार की असलियत को जानकर? ये टिक ही नहीं सकती। हाय, संसार की असलियत को जानकर ये टिक, ये रोक नहीं सकती, ये ठहर ही नहीं सकती। शाबाश शाबाश शाबाश। कारण ना हो तो कार्य कैसा, कारण ना हो तो कार्य कैसा। मुझे मेरी वृत्ति बड़ी, मेरे शरीर बड़ा गंदा था, ये मानो किसी का, हाँ डॉक्टर साहब ने देखे इसके अंदर मलप है, कीड़े हैं, दवाइयां दे के सारे मलप निकाल दिए, अब सेहत बनी। वो कारण ही खत्म हो गया, अब सेहत बनेगी। पहले खाया पिया जितना दूध देता है वो सारे तो मलप ले खा जाते थे, फिर वो बिल्कुल हिरन का पुत्र बना हुआ था, दुबला पतला। अब वो कारण खत्म हो गया बीमारी का, मलप निकल गए, सेहत बननी शुरू हो गई। हाँ, तो जब मालिक हमारे अंतर्यामी, तो अनुभव क्यों नहीं होता? इन्हीं मलपों के कारण से, इन्हीं खोटी वृत्तियों के कारण से, जिनके लिए हमारे प्रभु जी, हमारे परम हितैषी कह रही हैं, इन्हें छोड़, इनमें ना हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। सिर आंखों पे रख लो, जैसे मैंने अपने सिर आंखों पे रख लिया और खूब हिम्मत मारी और लगा जा रहा हूं। आप भी इसलिए करो। और इधर जब आप हिम्मत मारती है, जुटती है सच्चाई के साथ, जैसे आप लग रही है, उधर मेरे प्रभु की बड़ी ही आकर्षक और प्रिय ध्वनि आती है, बचेगा गुनाहों से 2 हाथ मार, बचेगा गुनाहों से 2 हाथ मार, बचेगा गुनाहों से 2 हाथ मार। नाना प्रकार के पापों से, ये आपके भगवान की शब्द है, मेरे तो नहीं। वो 100 मुझे अपने परमात्मा की, ये परमात्मा के शब्द है, ना आपकी मां के ना मेरे बाप के है, तो किसकी है? परम पिता नारायण के ये शब्द है, बचेगा गुनाहों से 2 हाथ मार और पुरुषार्थ कर, इन पापों से बच जाएगा। हाय, इतनी शक्ति भरी वाणी, इतनी आश्वासन से भरी हुई वाणी, इतनी अनमोल वचनों से भरी हुई वाणी। क्या गीता 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 कर गुजरे, इस जन्म में तो कर गुजरे। सचमुच मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपको कभी भी किसी जन्म में गीता सुनने का, पढ़ने का मौका नहीं मिला। एक कुछ से को छोड़ करके, कुछ से भाई, बाकी सबको नहीं मिला। अब भगवान आपको थूक के पाओ, हर सुबह हर शाम, हर सुबह हर शाम। कमाल है, गीता ये हर सुबह हर शाम मिल रहा है आपको मौका। फिर श्रद्धा आपको भगवान ने इतनी गीता जी बढ़ा दी है, कई आपको खींचती है, कई करते लिखा, आपको दिल ही नहीं करता कहीं जाने का। नहीं, मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन नहीं मानता ना, मैं ना मुझे मजबूर करता, आपको यही बात है, मैं आपको मुझे मजबूर ना करो। ये वक्त तो मैंने वहीं काटना है। ये इतनी श्रद्धा किसने बढ़ाई? ये मुझे और आपको कौन कह रहा है? दरअसल होती गए, ये भगवान ने ही दिव्य शक्ति प्रदान की आपको कि जल्दी कल्याण कर। जिसका एक में श्रद्धा जम जाती है और जुट जाता है, जल्दी कल्याण कर लेगा। अब तो भगवान के भक्त आकर रह ही नहीं, अगर है तो धक्के खाते फिरते हैं। कोई उधर जा रहा है, फिर उधर जा रहा है, फिर वो कहीं भी नहीं जम सकते, कहीं भी पक्के नहीं होते।
शुक्र मनाओ कि एक जगह आप पक्के तो हो गए। अब और शुक्र मनाओ कि जो ये कह रहे हैं मेरे प्रभु देव, मेरे इष्ट देव, अब इसको अपना लो। और अपनाने का मतलब निर्मल कर लो। निर्मल किससे करना? विवेक वैराग से, जिसे भगवान जी बता रही है। दुनिया की असलियत को समझा, वैराग हो गया। वैराग से क्या होता है? राग में ये वृत्तियां रहती हैं, वैराग में नहीं रहती। कहो क्या, कैसे? ये चोर है, पलंग के नीचे बैठा है। अच्छा, और कौन? ये चमगादड़। हाँ, ये उल्लू। अच्छा, और भी कहीं ये सांप छड़ी मार के बैठा है। हाँ, ये सारे भाग जाएंगे जब आप लाइट कर देंगे। जब आपने बल्ब ऑन किया, हाँ, रोशनी हुई, वो देखे उल्लू भागा, वो गया चोर, मरे मरे मरे। ये अंधेरे से प्यार करने वाले हैं, प्रकाश में नहीं रुकते। बेटे, ये अंधेरे के जीव है, अंधेरे में रहेंगे। जो ही आपने इसकी ओर प्रकाश किया, गए। इस तरह महापुरुष कहती हैं, ये चोर उचक्के राजा काम क्रोध मोलोभ, ये अज्ञानता के जीव है। जो ही आपको मेरे भगवान का ज्ञान मिला, ये ठहर नहीं सकते। ये गए, वो मेरे रप्पा, वो मेरे रप्पा। जिससे हमारे प्राणों में आता है, शायद पढ़ा हो या सुना हो। क्या देवताओं के वैरी, क्या देवताओं के साथ वैर करके या उनके मार के या कुछ खराब करके समुद्र में छिप जाते थे? और अनेक राक्षस समुद्र में छिप गए। अच्छा, तंग करना और सागर में छिप जाना। अब देवताओं का वास नहीं चलना। अब क्या किया जाए? आखिर में उस समय के चोटी के महर्षि अगस्त जी के पास आए। अगस्त्य, हाँ, इनके पहुंचे और सारी अपनी व्यथा प्रकट कर डाली। तो फिर मुझे कहो, मैं क्या करूं? प्रभु, आपको मेरे हमारे मालिक ने इतनी शक्ति दी है, आप सारे समुद्र के पानी को सुखा दीजिए। अगस्त जी ने, अच्छा, अगर मेरी शक्ति इस तरह काम आके आपका भला होता है, मैं कर देता हूं। तो अगस्त जी ने अपनी शक्ति से, हाँ, पानी उछाले मारे। ये असंभव न कहना, इतनी दिव्य शक्ति होती है कि पानी तो 1 मिनट में ही छिप सकता है। पानी सूखने लग गया, सूखने लग गया तो अंदर से राक्षस निकला। तो पानी तो और कम तो उनकी सिंगें नजर आ गई, उनके नक नजर आ गए, उनकी गालें नजर आ गई। तो पानी तो घटता गया, छिपे हुए सारे। बस इंद्र को और देवताओं को मौका मिल गया, सारे के सारे पछाड़ दिए गए, मार दिए गए। क्यों? पानी तो सूख गया। इसी तरह ये जितनी गंदी वृत्तियां ये राग में रहती हैं। अच्छा, जब भगवान ने दिया ज्ञान, ये वृत्तियां रह नहीं सकती। जैसे ये पानी में छिपे हुए थे, पानी सूखने लग गया, राक्षस खत्म। तो असल ज्ञान भगवान की, इससे बढ़ के तो ज्ञान ही नहीं है। जबकि खुद भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं, जो असल ये अर्जुन यही ज्ञान कहे, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। अनादिकाल से, शुरू से, दी वेरी बिगिनिंग, जो नारायण ने हमारे कल्याण के, ये जो आजकल के आपके हैं, जिनको कहना चाहिए ये फिरके संप्रदाय, ये तो कोई 200 साल का, जो 300 साल का, ये तो कल परसों की बात है। और ये तो अनादिकाल से चल रहा है ज्ञान। अगर गीता का मैं आयु बताऊं तो 5,500 वर्ष पहले जब भगवान ने उपदेश दिया, 5,500 वर्ष पहले। ऐसा तो कोई भी धर्म पुराना नहीं, आपकी कसम, ऐसा कोई भी धर्म पुराना जो 5,500 वर्ष पहले उपदेश दिया गया। अच्छा, ये तो कल के 200 साल, 4 साल का, 5 साल का भी ये धर्म, ये तो अब ये बड़े, तो ये तो अनादिकाल चलता आ रहा है। शाबाश, मैं दीने अजल का भी हूं आसरा, मेरी जात आली में राह सदा। तो हमारी कल्याण के लिए भगवान ने शुरू में उपदेश दिया। तो स्पष्ट शब्दों में क्लियर हो जाता है ये बात। कारण नहीं तो कार्य कैसा, कारण नहीं तो कार्य कैसा, कारण ही खत्म। क्यों संसार पे लट्टू हुए अज्ञानता से? भगवान का ज्ञान मिल रहा, इसी जन्म में कर जाओ। ऐसा पक्का इरादा करो कि मैंने तो भगवान के ज्ञान को अपना लेना है। बस जब बुद्धू से थे, अब तो नहीं, जब थे सो थे, जब मैं कुंवारी थी सो थी, अब पतिदेव जी मिल गए, अब मैं कुंवारी कहां से? जब हम नलायक मूर्ख थे, अब तो मेरे भगवान का मुझे ज्ञान मिल गया, अब मैं मूर्ख कैसी, अब मैं अज्ञानी कैसी, अब मैं अपने साथ वैर क्यों कमाऊंगा? अब तो भगवान के ज्ञान का लाभ उठा करके अपने वैरियों को बाहर निकाल दूंगा।
वेरी वेरी गुड। ऐसे आपके उद्गार होने चाहिए, ऐसे ही आपके बोल होने चाहिए मेरी भगवती। अब कैसे? अब नहीं में, अब तो गए, पहले थे सते, अब तो नहीं। सारा पति आपके साथ, जो आप तो शेरनी बन जाती हो, पति आपके साथ जा रहा हो, शेरनी, ये मेरे साथ है, अब मुझे क्या परवाह। इसी से कहावत बनी है, 1 और 1 2 11, 1 और 1 2 11, 1 और 1 2 नहीं बोलेंगे, 1 और 1 2 नहीं, 1 और 7 1 लगा दो, 11 नहीं बन जाते। इधर भी 1 डालो, 1 दे भी 1 डालो, नलायक जो कहा 1 दे 2 हो गए, 2 थोड़ा 11 वाली ताकत है। 1 और 1 2 11, जब 2 1 लगे हुए तो हम 11 पढ़ेंगे, 2 1 के डाल दो तो 11। हाँ, एक पति एक पत्नी, 11 वाली ताकत है उनके अंदर, शाबाश। और एक कान जीवात्मा, एक हमारे परमात्मा, तो ये तो बड़ी भारी शक्ति। इसी शक्ति का लाभ उठाता हुआ जीव अपना कल्याण कर जाता, इसी ज्ञान का। फिर निवृत्तियां रहती, जैसे आप देख रहे हैं दिन ब दिन कम हो रही है, पर जरा आप धीरे धीरे कम कर रहे हैं, आयु तेज रफ्तार से जा रही है, आप धीरे धीरे अंतर निर्मल कर रही हैं। तो ऐसा ना हो कि वृत्तियां रह जाए और आपका शरीर छूट जाए। इसलिए जरा जल्दी कीजिए कि बस मैंने कर ही लेना, तो दिन ब दिन देखेंगे क्या बिल्कुल साउंड स्लीप आएगी आपको, बिल्कुल गहरी नींद। हाँ, और मन बिल्कुल सारा दिन प्रशांत, सपने खत्म, मन प्रशांत, कोई गप शप नहीं चलेगी, दिल नहीं करेगा बकवास करने का, मन अपने आप में ठहरा हुआ, न हो उसको फिक्री चुनाव चुनी, कोई चिंता फिक्र नहीं। अगर ज्ञान मेरे मालिक ने आपको बसा दिया, आपने पुरुषार्थ करके ले लिया, चलो कल्याण कर जाओ, बसा लो अपना, देर ना लगाओ, क्योंकि आप अपनी खुशी से तशरीफ लाती हैं, आप पधारते हैं अपनी प्रसन्नता से, वॉलंटरली यू कम ओवर हियर, देन बड़ी खुशी से बरसा लेना चाहिए, बड़ी प्रसन्नता से। यही बात तो मेरी बन गई। हाय, कितने प्यारे शब्द है जो हम जरूर लाभ उठा जाएंगे। उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी के यकसू है जो, वो धर्मात्मा जल्द करारो सकूं धर्म। ये आपके कृष्ण कह रहे हैं, ये आपके परमपिता कह रहे हैं, वो जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। साबित कर दिखा, साबित कर दो इसको, अपने शानदार जीवन द्वारा साबित करो कि मेरे प्रभु कह रही है वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, वो बड़ी जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। धर्मात्मा का विपरीत अर्थ क्या होता है? दुरात्मा बेटी, दुरात्मा। धर्मात्मा का विपरीत अर्थ होता है दुरात्मा। दूर बैड सेंस में होता है। कुत्ता अचानक घर में आ जाए, दूर 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 करते हैं, दूर 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 दूर, कुत्ते को दूर दूर होती है, महात्मा को कभी भी दूर दूर नहीं कहेंगे है। हाँ, उधर देखो दुर्योधन इत्यादियों का नाम ही दूर से शुरू होते हैं, दुर्योधन, दुशासन, दुशाला, सारे नाम ही कुत्ते कुत्ते बने फिरते, सारे हल्के कुत्ते। दो 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 दो, ये 100 भाई थे और एक इनकी बहन थी दुशाला है, दुशला ये उनकी बहन, वो भी दू से शुरू होती है। तो और जो हमें दुख देता है तो वो भी दू से शुरू होता है, दुख दुख। शाबाश शाबाश, सारे दादा शुरू से शाबाश शाबाश शाबाश। तो जरा ध्यान के साथ, बड़े ध्यान के साथ, वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा। आत्मा होता है मन, और धर्म, उसका मान धर्म में ऊंचा उठ जाएगा। धर्म क्या? भगवान का ज्ञान। धर्म को कुछ और न कहना, अर्थ ना निकाले। धर्म जो मेरे प्रभु ने हमारे कल्याण के लिए ज्ञान दिया, उसे धर्म कहती है। बस अब धर्म पर दिल दिए जा मदाम, अमल शास्त्र पर किए जा मदाम। ये अपने 16 अध्याय का अंतिम 24वां फरमान, 24वां श्लोक, अंतिम 24वां श्लोक। शाबाश 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 शाबाश, ये अंतिम फरमान है। आहा, जो मेरे महाराज जी ने कहा था, बस तुम अपना दिल इस शास्त्र पर दिए जाओ। आइए जरा बड़े ध्यान के साथ, अब इसी में पक्का इरादा कर, मैंने तो इस जन्म में कल्याण कर लेना। तो कल्याण मुश्किल क्या है? अच्छा, बाकी बातें क्यों मुश्किल है? दूसरे के अधीन है। सुनो बात, मुश्किल कौन सी होती है? जो दूसरे के प्राधीनता हो, दूसरे से करवाई जाए। सैनी जी ये काम कर दो ना,
जरा फलानी बात कैसी होगी, दूसरे के दे। तो ये तो काम अपने, ये तो खुद करना है, खुद दूसरे के अधीन हो। तब ट्रैक्टर चलाना और सैनी हो तो बड़ा मुश्किल, तो हल्दा की चलाना, तो जो हल्दा की चलाना तो पीछे पीछे जाना, हल्दा की चलाना पीछे पीछे जाना। हल तो अपने हाथ में है, पर ट्रैक्टर दूसरों के हाथ में चलवाना पड़ता है। हल्दा की वाना तो पीछे पीछे जाना। ये साधना का क्या करना है? गंदी वृत्तियों को निकालना। इसमें जरूरत नहीं, सिर्फ इतनी जरूरत हमारे जैसे को थी, समझ आ जाए कि ऐसा कर रहे, बस शाबाश शाबाश शाबाश। एक बारी मां ने समझा दिया, क्या पुत्र आ मैं तुझे बताऊं, कभी होता ना तो बहन फेंक दी चाबी, अरे चाबी दरवाजा खोल ले, मेरे को नहीं खुलता। हम लोग गुग्गू, ये मैं कह 5वीं जमात की बात है, ये 4थी जमात की बात। अब चाबी फेंक दी हमने, चाबी बीच में डाल दी, ताला खुल, ऐसी डाली से चाबी खुलती है कभी? ये तो कोई बताया ना, हमने चाबी लेनी और यूं डाल दी और चाबी ताला खुलता ही नहीं। ताला कैसे खुल? फिर माँ आई, क्या बात है? माँ नहीं ताला खुलता मेरे से। कहा कितने क्या किया? चाबी लेके मैंने बीच में डाल दी, ताला खुल जाए। कमरा पुत्र, जब बीच में डाली ना, हाँ ये तूने डाली ना, ये इस हाथ से डालता ना, दाएं हाथ से, तो ये बायां हाथ है, तो इस ताली को अपने बाएं हाथ की तरफ घुमा घुमा, और खुल गया और लीवर पर हट गया। हाय शाबाश, ताला हमेशा अपनी बाईं हाथ है, ये चाबी डाली, यूं करो, लीवर परे हट गए, तो फिर जब बंद करेंगे तो यही लीवर आगे दांत में जाएंगे तो ताला बंद हो जाएगा। तो एक बार समझ आ जाए कि इस तरफ अपनी बाईं हाथ करने, बाईं हाथ घुमाने से ये बीच में इसको ये कूंगा, ये बीच में डाल के ये इधर दाईं हाथ, तो ये दाईं हाथ ही जाएंगे, क्षमा कर रहे मैंने बाईं कह दिया, तो ये ताला जाके तो ये घुमाएंगे इस तरह से, तो लीवर गया इधर, ताला खुल गया। एक बार समझ आ जाए, इतना ही हमसे समझना होता है। वृत्तियां कैसी जाए? संसार की असलियत को समझकर, बस। फिर क्या होता है? जो संसार सुखदाई नजर आ रहा था वो अपनी असलियत में नजर आ गया। महापुरुष कह गए, व्यास जी के शब्द बता दूंगा आपको, संसार को जानना है संसार का त्याग करने के लिए, और प्रभु को जानना है उनका अनुभव करने के लिए। संसार को जानना है उसका त्याग करने के लिए, और भगवान को जानना है उनका अनुभव करने के लिए, उनको अपनाने के लिए। संसार को जानेंगे तो मन खट्टा हो जाता है, ये तो अनित्य और दुखदाई है, ये तो कभी भी मेरी मुराद पूरी कर सकता नहीं। ये सारी मुराद तो मेरी भगवान से पूरी होनी है, अपने प्रभु से पूरी होनी है। शाबाश शाबाश शाबाश, ये अपनी मालिक से पूरी होनी है। बस इतनी सी बात आपके मन में परमात्मा करे बैठ जाए, जीव का कल्याण। जो ये बात आपके अंदर गई कि मेरा कल्याण, मेरी शांति मेरे भगवान से, बस मेरे देवियों लग जाओगे फटाफट, फिर ये वृत्तियां टिक सकती ना बच्चे। जैसे हमने कहा कि अंधेरे में प्रकाश किया तो फिर ये चोर, ये उचक्के और ये सांप और ये बिच्छू और ये चमगादड़ और ये उल्लू, ये अंधेरे से प्यार करने वाले हैं, ये गए भागे। ये जितनी गंदी वृत्ति है ये अज्ञानता में रहती है। जब हमें पता कुछ नहीं, गुग्गू हो हम, तब ये काम क्रोध मोह लोभ अपने अंदर रहेंगे। और जब ये भगवान जी का चोटी का ज्ञान मिला, इसमें तो फिर ये वृत्तियां टिकती नहीं, ये वृत्तियां भागी, और फिर जीव क्या होता है? भगवान के योग्य बन जाता है, बिल्कुल भगवान के योग्य। अच्छा, अब धीरे धीरे करके देखते रहा करो, दिन ब दिन संकल्प विकल्प कम होती जा रही है, दिन ब दिन चिंताएं कम होती जा रही है ना, दिन प्रतिदिन प्रसाद कर रही हूं, भगवान जाने, कोई चिंता नहीं। अगर ये जो ज्ञान मिलता जाता है, कोई प्रसाद जो मेरे वश की बात है वो मैं कर रही हूं, मैं कोई आलसी नहीं हूं। जितनी मेरे भगवान ने मुझे शक्ति दिया, यथामति यथा शक्ति अपनी ओर जुटा हुआ हूं। आगे मेरे जाने प्रभु, होना तो वही है जो मेरे भागों में है। मेरा काम जो है भगवान ने यही कहा, प्रसाद करो। कितना शांत, याद रखिएगा, जितना मन आपका टिका रहेगा उतनी ही जल्दी आप साधना कर जाएंगे। सियाने कहती है, दूध में डाला गया जामन, जितनी देर आप इसे हिलाएंगे नहीं उतनी जल्दी ही दूध जम जाएगा और दही की शक्ल ले लेगा। अगर दूध को हिलाते रहे तो ना वो दूध रहेगा, ना वो दही घेर मेर हो जाएगा।
अच्छा, इस तरह अगर मन विक्षेपता में ना हो, प्रसाद किया हलचल में ना मचे, बेचैनी हो, क्या बनेगा, ये बात कैसी होगी ना, ये ना हो, मन टिका रहे, क्योंकि मेरे और आपके बस की बात है प्रसाद करना। आगे जाने मेरे प्रभु, आहा, ऐसा जीव बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर देगा। भले ही आप संसार में हैं या परमार्थ की राह पे चल पड़े हैं, मन को बनाए रखो, मन को एकाग्र रख मेरी बेटी, बेड़ा पार। हाय कितनी ताकत है इरादा में, उसे भी समझ ले कि साधु है वो कौन, किसको, इरादा में नेकी की यक्ष हुए जो, इतना पक्का इरादा, मर मिटना है। अब मैंने कर दिखाना, बस अब मैंने कर लेना, इसी जन्म में मैं तो अपना कल्याण कर जाना। ये गंदी वृत्तियां भला क्यों, जब असलियत की पहचान हो लेगी, अब वृत्तियां मेरे में रह नहीं सकती, नहीं, अब तो असंभव बात है कि वृत्तियां मेरे में रह जाए, कभी भी नहीं रह सकती, कभी भी नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल भी नहीं, ये तो ठीक हो जाएंगी। एक की सहेली बड़ी इंटेलिजेंट है, एक आपकी सखी बड़ी इंटेलिजेंट है, आप कमजोर है तो कितना भी साथ, अरे भाई ये क्या बात, मुझे तो इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, मुझे ये हिसाब बहुत अच्छा आता है, मैं कभी तुझे फेल नहीं होने दूंगी, मैं तुझे काफी टाइम दे दिया करूंगी। सचमुच अगले साल आप पास हो गए, क्योंकि उसने काफी टाइम दिया। अब भगवान की गीता लेकर मेरे जैसा समझाने वाला आपके पास, भगवान की गीता और दिव्य शक्ति भगवान दे रहे हैं, इस जन्म में तो हमने फेल होना ही नहीं, इस जन्म में तो हमने कामयाब हो ही जाना है, इस जन्म में तो हम परले पार पहुंच ही जाएंगे। ये सारे शकुन कितने अच्छे शकुन है, भगवान विवेक की बुद्धि दे रही है, विवेक की नहीं बुद्धि। हाँ, मेरे जैसा समझाने वाला आपके लिए भेज दिया, और मुझे ये नहीं कहते कहीं और किसी स्टेशन पे चल, कहीं और प्रचार करने चल, नहीं, बाबा टाल ते पक्की पकाई घल, अब तो पक्की पकाई आपके पास आ रही है, और बाबा टाल भी बैठा हुआ है, कहीं जा ही नहीं रहा। समझाने वाला आपके पास, समझने वाली बुद्धि मेरे मालिक ने दे दी, और गीता सवेरे शाम आपके पास, अब बिगड़ी ना बनने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा विचार किया करो, जब इष्टदेव आपको नारायण मिले हुए हैं, और नारायण का चोटी का ज्ञान मिला हुआ है, और समझाने वाला आपके पास है, बस फिर तो थोड़ा सा पुरुषार्थ किया जाए, थोड़ा सा पुरुषार्थ, बस आपका पुरुषार्थ तो इतना ही है जितना कभी ऐसा करते थे, जैसे मां बीमार हो गई तो रोटी पकानी पड़ती है बहन को, हाँ, और बाकी बहनें पढ़ने गई हैं, मैं घर में हूं, तो बहन इतने कहती मैं सारे काम कर दूंगी, तू मेरे पास रहे। यहाँ तो मैं रोटी पकाता, हमारे यहाँ पहले खड़े होकर नहीं पकाते थे, बैठ के पकाते थे, पीढ़ी पे बैठ जाना और पकाते रहना, और चूल्हे होते थे जिससे पास बैठो तो आंखों में धुआं ही धुआं, हाय मेरे रब्बा, आंसू ही, जैसे दादी मर गई हो, दादा मर गया हो, बार बार आंसू बह रहे, इतना धुआं निकलता। वो बोलते ये करे रोटी में सब कर दूंगी, ऐसा कर, तू मेरे पास रहो, हाँ, ओह फलानी चीज रहेगी, तू उठा के लिया काका, जा भैया उठा के लिया फलाने, वो हम उसके लिए हेल्पर हो जाते थे, फलानी चीज लिया, ये लिया, वो लिया, और देखो वो देखो आग बहुत ज्यादा बल गई, तो सब पानी देना, मैं तो पानी डाल दूं, उसके बाद आग ज्यादा ना भड़के, और देखो लकड़ी थोड़ी रहेगी तो बाले लिया, एक 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 और चौथी लिया, मैं डाल, वो छोटे मोटे काम कर दिया, रोटी पक जाए, सब कुछ हो जाए ना, आप बाकी सारे काम कुछ मैं कर रहा हूं, भगवान काफी कर रहे हैं, और जनाब ने थोड़ा बहुत काम करना है। महाराज जी वाणी समझी, ये मैंने अपना लेना है, ये बात इस प्रकार की है, सब रेडीमेड आपको मिल रहा है, सब पका पकाया खाना, सिर्फ उसको थोड़ी देर समय देना। तर जाओ नेक जीवो, तर जाओ। गीता का सत्संग मिला जी, ये रामायण नहीं, ये भागवत पुराण नहीं, ये किसी महात्मा का सत्संग नहीं है, ये तो अपने भगवान की चोटी की ज्ञान का सत्संग है, जिसके लिए रब कह रहे नहीं शय जहां में कोई करे पाक फितरत जो इंसान की। अर्जुन, ज्ञान से बढ़कर अंतःकरण को निर्मल करने वाला और कोई उपाय नहीं, वो मुझे और आपको प्रदान है। बस अब तो तर जाना, अब तो बेटी तर जाना, बस अपने आप को निर्मल कर लेना है। साधन का मतलब ही यही है, अपने आप को निर्मल कर लेना, अपने आप को पाक साफ कर लेना, बस अपनाने की चेष्टा करो, और इसी जन्म में कल्याण कर लो, पक्का इरादा कर लो, मैंने इसी जन्म में तर जाना। अब नहीं मैं गर्भ में आने की रही, अब मुझे समझ आती जा रही है, अब नहीं मैं आवागमन के चक्कर में आऊंगा, शाबाश, मुझे समझ आती जा रही है। निर्बल करने में पूरी सहायता करें। अगर आपका पक्का इरादा होगा तो प्रभु का ये अटल नियम है,
परमात्मा उन्हीं की सहायता किया करते गए जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती। आपने खूब घोटे लगाए होंगे, अब अपने जीवन द्वारा, साधना द्वारा चरितार्थ कर दिखाइए। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपने लिए जुट जाती है, लग जाती है, परमात्मा उन्हीं की सहायता करती है। परमात्मा किन का पक्ष लेती है? जो खून पसीना एक कर रहे हो। याद रखना, परमात्मा किन का पक्ष लेती है? जो खून पसीना एक कर, चाहे किसी भी लाइन में हो, चाहे संसारिक लाइन में हो और चाहे पारमार्थिक, दो ही तो लाइनें हैं, लोक और परलोक। चाहे आप लोक में पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाहे परलोक में पुरुषार्थ कर रही हैं, भगवान उनके लिए सहायता जो पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी की सहायता भगवान लेते हैं, आलसी की नहीं, पुरुषार्थी की सहायता भगवान करते हैं। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। परमात्मा करे आज की ये भगवान के बोल हमारे बड़े काम आए। प्रभु कृपा करे ये बोल हमारे बड़े काम आए। क्या उसे भी समझ ले के साधु है वो, इरादा मैंने की के यक्षु है जो। सुनो नेक जीवो, आपके भगवान आपके कल्याण के लिए आपको वचन दे रही है। उसे भी समझ ले के साधु है वो, इरादा मैंने की के यक्षु है जो। वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सकुदायमी पाएगा। भगवान करे ये अनमोल बोल हम सब पे लागू हो जाए। उसे भी समझ रहे कि साधु है वो, अब वो पक्का भगवान का प्यारा बन गया। इरादा में नेकी के यक्षु है जो, जिसने अपनी ओर से पक्का इरादा कर लिया है कि अब तो भगवान के ज्ञान को लेकर मैं जरूर ही अपना कल्याण कर जाऊंगा। अब तो कोई कारण ही नहीं कि मैं कल्याण, अब नहीं मैं दुनियादार में फंसती, अब मैं दुनिया में धक्के नहीं खाऊंगा, गंदी वृत्तियों में अब नहीं जाऊंगा। पहले तो पता नहीं था, अब नहीं अखी वेख के मक्खी निकली जाती, अखी वेख के मक्खी नहीं निकली जाती। नहीं पारो ए मेरे मनोरी, पहले पता नहीं था, मक्खी निकल दे रहे लाची समझ के। अब तो पता लग गया कि तो मक्खी है, टंगा पे ही नजर आ रही और आगे मुंह नजर पे आंदा है। अब नहीं हो मक्खी वेख के मक्खी निकल दे। अब पता लग गई ये खोटी वृत्तियां हमारा बड़ा नुकसान कर रही थी, हमें कहीं के नहीं छोड़ रही थी। अब तो ये वचन हमें रोआ रही है भगवान के। वो दुश्मन है अपने लिए सर्वसर, वो दुश्मन है अपने जो इन वृत्तियों को पाल रहा है, वो अपने साथ वैर कमा रहा है। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। शाबाश, बहुत अच्छे। अब इस जन्म में नहीं, अब तो हमें भली प्रकार रियलाइज कर रही है। आहा आहा आहा, अब हो ही नहीं सकता ये। परमात्मा करे मैं और आप इसी जन्म में ये साबित कर दिखाए कि इसी जन्म में हम अपना कल्याण कर लिए। भगवान का ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान को मन में बसा लेंगे, ज्ञान को अपना बना लेंगे। गंदी वृत्तियां टेक ही नहीं सकती। गंदी वृत्तियां गई, कारण नहीं तो कार्य कैसा? अज्ञानता नहीं तो ये गंदी वृत्तियां क्यों? अज्ञानता के कारण से गंदी वृत्ति होती हैं। भगवान का ज्ञान मिला, गंदी वृत्तियां गई। हाँ, अति सुंदर, इतना चोटी का ज्ञान, सुंदर। हाँ, हरि बन के और कबन ना, नामुमकिन भाई नामुमकिन। हरि कबन के, जाओ मेरे प्रभु। अजी हरि कबन के और कबन ना, नामुमकिन भाई नामुमकिन। हरि सुनिए 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 और मन में गुनिए। हरि कबन के और कबन ना, नामुमकिन भाई नामुमकिन। अजी अमृत पी के विष का पीना, नामुमकिन भाई नामुमकिन। अमृत
आए हाय आए हाय। अजी अमृत पी के विष का पीना नामुमकिन भाई नामुमकिन। अमृत अजी हरी कबन के और कबन ना नामुमकिन भाई नामुमकिन। हरी आप पक्का कर ले। हरी कबन के और कबन ना नामुमकिन भाई नामुमकिन। अजी अमृत पी के विष का पीना नामुमकिन भाई नामुमकिन। अमृत पी के अजी हरी कबन के और कबन ना नामुमकिन भाई नामुमकिन। हरी जाओ जाओ मेरे मालिक जाओ। अजी अमृत पी के विष का पीना नामुमकिन भाई नामुमकिन। अमृत पी के अजी अमृत पी के विष का पीना नामुमकिन भाई नामुमकिन। कसम है आपको अपने कल्याण की, इसी जन्म में साबित कर दिखाओ। हरी कबन के और कबन, इन गंदी वृत्तियों का बनना अब नामुमकिन, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, असंभव असंभव असंभव। अमृत पी के फिर विष का पीना असंभव असंभव असंभव। हरी कबन के और कबन ना नामुमकिन भाई नामुमकिन। अरे अमृत पी के फिर विष का पीना ना बाबा, नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरे बेटियों, मेरे सज्जनों। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।